रामचंद्र यादव जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, आपके सत्संग एवं प्रवचन से लाखों मुझ जैसे अधमों का सुधार हो रहा है और मुझे ज्ञात है कि हजारों आपको अपनी किडनी देने को आतुर हैं और मैं भी उनमें से अपने आप को एक समझता हूँ। जरूरत नहीं किसका है, जरूरत इसलिए नहीं कि हम स्वस्थ हैं। जितने दिन देखो शरीर को चलना होता है ना, और जैसे चलना होता है वैसे ही चलेगा। अपने लोग इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए ऐसे ये हमें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे के शरीर को कष्ट देकर इस शरीर, इससे अच्छा मर जाना। हमारा जीवन सबके सुख के लिए। तो जब तक श्री जी सेवा लेना चाहती है तब तक आपके सामने बैठे। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे। तो जब तक है तब तक है, जब नहीं है तो फिर सेवा में ही है श्री जी की। हमारे को ये पता चले कि उसका पेट काट के, उसका अंग काट के हमारे जोड़ा, हम स्वस्थ, ऐसी स्वस्थता किस काम की? बिल्कुल कदापि नहीं, किंचित नहीं, जीवन भर नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अपने शरीर को सुख देने के लिए दूसरे शरीर को कष्ट, इस स्वप्न में भी नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं। और हम बहुत स्वस्थ हैं। हमें इस रोग के बहाने बहुत श्री जी का दुलार मिलता है, बस। तो हम मानते हैं कि रोग हम पर कृपा कर रहा है। नहीं, शायद है कि हमारे हृदय में अहंकार नष्ट ना होता। मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। आज केवल हम प्रियाजू के बल पर हैं। तो हमसे क्या साधना बनेगी? जिसकी किडनी फेल है, क्या साधना? अब जो कुछ हो रहा है लाडली जी की कृपा। 1:30 बजे से जगे हैं, वो अपने सब करवा रहे हैं सत्संग, ये सब। तो हम ये नहीं जान पाते कि हम कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे श्री जी करवा रहे हैं अपनी सामर्थ्य से, क्योंकि हम सामर्थ्यहीन हैं। हमें तो ताकत ही नहीं है। हमें और सामर्थ्य उनकी कि आप प्रवचन सुनिए तो उसमें लगेगा थोड़ी कि कोई किडनी फेलियर बोल रहा है। नहीं। और आप हमारे सामने बैठे हैं, आपको लग रहा है हम किडनी फेलियर है? ऐसा लग रहा है क्या कि मार मरहुआ और मार उदास ऐसे? ये हमारी लाडली जू हमें बहुत दुलार करती हैं। तो हम ये समझते हैं हमारी किडनी हमारी लाडली जू को रिझाने के लिए मिल गई है रोग रूप में। कोई हम कभी परेशान नहीं होते। सच्ची मानना, ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें बनावट नहीं हो सकती। मतलब पीड़ा, उसमें क्या बनावट होगी? अब किडनी फेल है, एक पीड़ा, कोई नस नाड़ी ऐसी नहीं जिसमें दर्द ना हो। कोई इस समय वर्तमान में भी, क्योंकि अब शनिवार रविवार 2 दिन हो गया डायलिसिस के लिए, तो हर नस नाड़ी ऐसी पीड़ा दे रही जैसे लठ मार के किसी को ना पराया जाए। तो पीड़ा, ऐसे पीड़ा, पर वो पीड़ा कोई पीड़ा थोड़ी है जो आपके प्रवचन लाखों लोगों को सुधार कर। अब इसमें बात यह है कि आपकी, मान लो आपकी भावना जैसे ना, तो जरूरी है वो किडनी फिट हो जाएगी, जरूरी हो किडनी चलेगी। श्री जी को अगर ये काम करवाना है ना जगत मंगल का, तो यही किडनी चलेगी, दहाड़ते रहेंगे जब तक। और अगर उनको नहीं चलवाना ना, तो किडनी की माला बना के पहला दो, चलेगा नहीं, एक कदम नहीं चलेगा, बोल नहीं पाएंगे। जिनकी किडनी बदल गई है वो जानते हो कैसे जीते हैं? बस चिड़िया की तरह जीते हैं, उतना ही सब। और यहाँ अभी हम अपने को पावरहीन आज तक कभी नहीं देख पाए। स्थिति कुछ भी हो, जिस समय हमारे अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारे सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। सांसारिक भाव में हम तुम्हें कुश्ती में पटक देंगे अभी। किडनी फेल है, लेकिन अब खड़े हो गए तो तुम्हें कुश्ती में पटक देंगे। ये किडनी कटवा के लगवाने से थोड़ी होगा। उस मरी हुई किडनी में यही तो, जो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, हम उस पावर से चलते हैं। उसी को कहा, अगर तुम्हें करवाना है अपनी सेवा तो बिजली दीजिए और काम कीजिए, यंत्र काम करे। वो मरी हुई किडनी काम कर रही है। कितने लोगों को तो ये विश्वास नहीं हुआ, भावा कहता है किडनी 10वें वर्ष से है ना, तो अब उनको लगता है कि मतलब कहीं नाटक तो नहीं चल रहा। तो कईयों को ऐसे जो पूज्य जन हुए हैं, तो भावा मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी किडनी खराब है, सच्ची में खराब है, तो आज सच्ची में डायलिसिस होता है। एक बहुत पूज्य जन है, तो उन्होंने कान में कहा बाबा हम तो सच्ची बताओ। तो उनको ऐसे उठा करके दिखाया कि देखो ये छाती में यहाँ पाइप पड़ा है, ये पाइप पड़ा है ना, छाती को चीर करके उसमें डाला गया और सीधे दिल वाली नली से इसके, तब वो होता है ना फिल्टर खून पूरे शरीर का, 4.5 घंटे उसमें तब का। तो ये हमारा कोई, देखो आप ये समझो कि ये शरीर वास्तविक मायाकृत है, पर ये इस समय मायाकृत शरीर में बिजली हाई पावर की है। इसका कनेक्शन बहुत जोर का है। अब ये जब तक चलेगा तो ऐसे चलेगा ना, एकदम फ्यूज हो जाएगा। जिस दिन उनको होगा तो ऐसे, अच्छा गए बस ऐसे।
ये ऐसे नहीं कि वैसे संसारिक थोड़ी अभी संसारिक आदमी हो तो ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये पड़े हैं ऐसे व्हील चेयर में चलाए जा रहे हैं, उठ पे, ऐसे नहीं। भागवतिक शक्ति एक अलौकिक शक्ति होती है। अब मतलब आप इतनी बड़ी बात कहे अपने समर्पण की, इसलिए हम अपने हृदय की बात जो गुप्त रखी जाती है, हम मानुषिक शक्ति से नहीं चल रहे, हम अपनी आयु से नहीं चल रहे, हम अपनी किडनी से नहीं चल रहे, हम अपनी लाडली जी की मुस्कुराहट से चल रहे हैं। और वो मुस्कुराहट जब तक इधर चलाना चाहती तब तक, नहीं तो उधर बुला लेगी। अब तो हमारा जीवन ही वही है, चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, तो कोई परेशानी तो है नहीं। इसलिए सब मस्त रहो, जब तक उनको बुलवाना सिंह की तरह दहाड़ करके जाएंगे ला, और बचपन से उन्हीं के सहारे रहे तो हम उनका चमत्कार। आज के 10 वर्ष पहले, मात्र 10 वर्ष पहले हम 100 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकते थे। सोचो अगर हमारी महारानी जो व्यवस्था न करती तो आज हमारी क्या दशा होती। कहां से कैसी व्यवस्था, कैसे एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं था, और जब उनकी मौज हुई कि अब व्यवस्था की चाह जरूरत है तो हजारों श्रद्धालु, मतलब हमको कुछ नहीं सोचना पड़ता। डॉक्टर कहीं बैठा है, बात कहीं से हो रही, दवा कहीं से आ रही, सब ऐसी कैसे। अगर मेरी लाडली जू का ऐसे ना होला तो मांगने से पैसा नहीं मिलता, और यहाँ मांगा नहीं जाता। यहाँ किसी भी तरह की चालबाजी नहीं, हरकत नहीं कि जरा ये देखो ये फार्म भरना पड़ेगा दीक्षा का और आपको इतने रुपए, आपको अगर प्रश्न उत्तर करना है तो इतने रुपए, ऐसा ये देखो ये संत सेवा होती। कोई इस तरह की आप बहानेबाजी से कभी किसी को भी इंगित नहीं कर सकता, सख्त शासन है। अगर ऐसा कोई इंगित करते पाया गया तो दंड का अधिकारी होगा। और हमारी लाडली जो है ऐसे, तो ये सब भागवतिक है। जैसे अपना अहंकार जब तक होता है तब तक ये बातें समझ में नहीं आती, और जब ऐसे हो जाया जाता है तब ये बात समझ में आती कि वो कैसी कृपालु लाडली। इसलिए आप सब निश्चिंत रहिए, जब तक श्री जी को सेवा करा ले वो सिंह की तरह दहाड़ते रहेंगे। और जहाँ उनका, तो फिर देखो यहाँ से जाना तो है ही ना, एक दिन सबको जाना है, तो हमारा समय तो निश्चित है ना कि उस मिनट में ट्रांसफर, फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो कुछ कर लो। और जब तक वो समय नहीं है तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे जो कुछ हो जाए। तो इसलिए अपने को एकदम मस्ती में रहना, आनंदित रहना, ठीक है। प्रिया जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, पूज्य गुरुदेव भगवान। राधा वल्लभ के नाम जप से ज्यादा मन उनकी रूप छवि का हृदय से ध्यान करने में लगता है, तो मैं नाम जप से अधिक ध्यान में मन लगा सकती हूँ? नहीं, सिद्धांत गलत है, प्रकाशित ही नहीं हो सकता जो जिस रूप में ध्यान की बात कही जाती। समय नष्ट नहीं करना, आचार्य आदेश कर रहे हैं, शप्शु हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। और स्वयं श्री लालजू महाराज जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। दोनों एक साथ होना चाहिए। नाम जब ही नामी के रूप को प्रकाशित करता है। नाम जब छूट रहा हो, साक्षात प्रभु खड़े हो, तो हमें संशय है, हम नहीं रोक पाएंगे प्रभु को। डोरी हाथ से छूट गई, पतंग को पकड़ना मुश्किल है। डोरी नाम है, पतंग प्रभु हैं। डोरी घसीटते जाओ, ध्यानस्थ होते चले जाओगे। और ये ध्यान कोई आसन में जमा के नहीं, उठते बैठते चलते फिरते, पिय मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहे समाय। अगर सिद्धांत से चलोगे तो सवाल हल हो जाएगा, सिद्धांत से नहीं तो एक भी हासिल भूल गए तो लाखों बार प्रयास करो, सवाल हल होने वाला नहीं।